हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप देख रहे हैं गौरव फॉर ट्रेंडिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रो रहा है, ऑस्ट्रेलिया रो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया, जनता, ऑस्ट्रेलिया की जो यंग साइड है, ऑस्ट्रेलिया की जो ओल्ड साइड है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो यंग क्रिकेटर हैं, वो सारे ये देख के रो रहे हैं, ये देख के हक्का बक्का रह गए हैं कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 4-1 से हार गया है। और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 4-1 से हारा है, चलो ठीक है, लेकिन किससे हारा है। इंडिया में जो नए नए बच्चे खेल रहे हैं, जिनको अभी अनुभव इंटरनेशनल का उतना है नहीं, उनसे ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम जो कि वर्ल्ड कप की टीम रह चुकी है, वो वर्ल्ड कप विनर टीम, वो इंडिया से हार चुकी है। और इंडिया में ना तो विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना जसप्रीत बुमराह है, ना मोहम्मद शामी है, ना मोहम्मद सिराज है, ना कोई बड़े बड़े प्लेयर हैं। और वो हार चुकी है यंगस्टर से, यंग साइड से, जो कि छोटे 19-20 साल के बच्चे हैं, उनसे ऑस्ट्रेलिया की टीम हार चुकी है। जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, जायसवाल, रिंकू सिंह, अर्शदीप। अर्शदीप ने तो लास्ट के ओवर में 10 रन तक नहीं बनाने दिए, उन्होंने लास्ट के ओवर में से 2 रन बनाए। अर्शदीप ने लास्ट के ओवर में 10 रन डिफेंड कर दिए। और मैथ्यू वेड को 10 रन नहीं बनाने दिए, अर्शदीप ने उसे आउट कर दिया। यह है इंडिया की यंग साइड। यंग साइड जब इंडिया की इतनी खतरनाक है, तो अगर वो इंडिया की मेन टीम से खेलते तो उनका क्या हाल होता, यह आपको देखने लायक होता। तो दोस्तों ये थी वीडियो ऑस्ट्रेलिया की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बुरी हाल हो रखी है। ऑस्ट्रेलिया की बुरी बहुत ज़्यादा उसके हाल बेहाल हो रखे हैं। रिकी पॉन्टिंग चिड़ रहा है, मैथ्यू हेडन चिड़ रहा है। मैथ्यू हेडन जब कमेंट्री कर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत उछल रहा था, बहुत बड़े बड़े बयान दे रहा था। उसका क्या हुआ उस बयान का, उसकी हालत रह गई है टाइट, उसके बयान धरे के धरे रह गए। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब हारा है और जब भारत जीता है, तो उसने मैथ्यू हेडन के मुंह पे लगा दिया है ताला। मैथ्यू हेडन जो ज़्यादा उछल रहा था, कमेंट्री में ज़्यादा बोल रहा था, सूर्य कुमार यादव के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा था, तो सूर्य कुमार ने तो उसके मुंह पे लगाया है ताला। उसने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और ताला लगाया उसका इंडिया की यंगस्टर टीम ने, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया अब सपने में भी नहीं सोचेगा भारत से खेलने की, ये रहा। और रिकी पॉन्टिंग के तो हाल बेहाल हो रखे हैं। रिकी पॉन्टिंग सदमे में पहुंचा है, रिकी पॉन्टिंग के हाल बेहाल हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर हैं सारे वो अचंभित रह गए हैं, वो उनका पूरा माइंड सदमे में है। वो भूल गए हैं कि हम ऑस्ट्रेलियाई टीम है, वो भूल गए हैं कि हम वो ऐसा खेल रहे थे जैसे कि कोई जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है या नीदरलैंड कोई कमज़ोर टीम खेल रही है। ऐसा तो इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया खेले थे। अब ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जब खेल रहे थे तो इंडिया की पुरानी टीम उनसे खेल रही थी, इंडिया में विराट कोहली खेल रहे थे या रोहित शर्मा खेल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। खेल कौन रहे थे, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, यंग साइड ऑस्ट्रेलिया की, ये सब खेल रही थी। अब ऐसा रह रहा था इंडिया का। तो ये थी इंडिया की जीत। तो दोस्तों जैसा कि इंडिया तो जीत रहा है, तो उसमें दो मुल्क जो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, दो देश बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, और तो ऑस्ट्रेलिया तो लाजमी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया तो चिढ़ेगा ही, लेकिन दूसरा कौन चिढ़ रहा है, बताओ, गैस करो। हाँ, पाकिस्तान। तो दूसरा जो देश है वो हक्का बक्का रह गया, चिढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं नहीं। जो इंडिया का यंग टैलेंट है वो इतना बेहतरीन है, इतना लाजवाब है कि इतना अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है आईपीएल से, इंडिया की डोमेस्टिक मैच से, इंडिया में जो लीगें चल रही है वहाँ से इतना शानदार प्रदर्शन आ रहा है कि उनकी वैसे ही जली है। क्यों? क्योंकि उन पे तो एक निकलता है नहीं, उनका तो प्रदर्शन ऐसा घुस रहता है। इंडिया में तो बैट्समैन लाजवाब आते ही आते हैं। अब जैसे कि बोलते हैं कि पाकिस्तान में बॉलरों का शहर है, पाकिस्तान में बॉलिंग आते हैं, बॉलरों का देश है, बॉलर बहुत ज़बरदस्ती निकलते हैं, स्विंग बॉलर निकलते हैं, ऐसे बॉलर निकलते हैं, वैसे बॉलर निकलते हैं, फलाना बॉलर निकलते हैं, ढिमकाना बॉलर निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही रन 10 रन रोकने होते शहनशाह अफरीदी ने, तो उसके बस की बात नहीं थी, वो रोक नहीं पाता। वो खा देता, 2 बॉल में 2 छक्के खा के मैच को बराबर कर देता, और 2 रन जो ज़्यादा बन जाता है, एक्स्ट्रा बन जाते हैं, 2 बॉल में ही ऑस्ट्रेलिया जीत जाती। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा दिमाग से बॉलिंग करनी ज़रूरी है, जो कि अर्शदीप के पास है। काफ़ी अर्शदीप के पास काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि शहनशाह अफरीदी शुरू के स्विंग मिल रहा है, कंडीशन अच्छी है तो विकेट लेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है वो बाद में उसका प्रदर्शन कोई अच्छा रहता नहीं है, शुरू में ही है। तो ऐसा बॉलर कोई ऐसा ठीक नहीं रहता कि जो शुरू में ही कर दे, क्योंकि कंडीशन हेल्प कर रही है, वो हेल्प कर देता है। ऐसे तो कोई भी कर देगा, ऐसे तो मैं ही बॉलिंग कर दूँ, ऐसे तो कोई भी बॉलिंग कर दे। तो
ये है शहंशाह अफरीदी। शहंशाह अफरीदी के बस की बात है नहीं, वो उसको खाली हवा बना रखा है, हवा में चढ़ा रखा है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम अब जैसे पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के इतने बुरे हाल कर रखे हैं, खुद अपने सामान धो रही है, ट्रक में भर के उनको ले जाया जा रहा है, लादा जा रहा है, जैसे कि कोई खच्चर ले जाता है, घोड़े ले जाता है, ऐसे पाकिस्तान के इतने बुरे हाल कर रखे हैं ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तानी लोग ऑस्ट्रेलिया में अपने बैग खुद ही लाद रहे हैं, ट्रक में भर के जा रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान को बहुत बेकार तरीके से पूछा जा रहा है, उनको कोई उनके किसी भी खिलाड़ी को कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, उनका मोराल वैसे गिरा पड़ा है, उनको कोई पूछता है नहीं। यह है पाकिस्तान की दशा। अब जैसे कि इंडिया के खिलाड़ी जाते हैं तो इंडिया का बहुत सम्मान होता है, इंडिया के लिए बहुत तरीके से गेम को खेला जाता है, इंडिया को अच्छी से लाया जाता है, अच्छी से ले जाया जाता है, सब चीज़ बरकरार, सब चीज़ बेहतरीन होता है उनका। और ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, किसी भी देश में इंडिया का स्वागत बेहतरीन तरीके से होता है। लेकिन जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में गई तो पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ पाकिस्तान का। बस में लादे गए, बस में छोड़ो, ट्रक में लादे गए वो, जैसे कि कोई सामान ढोता है, जैसे कि किसी का सामान आ रहा है, किसी का घोड़े आ रहे हैं, खच्चर आ रहे हैं, ईंट पत्थर आ रहे हैं, ऐसे लादा गया पाकिस्तानी क्रिकेटरों को। अबे बाबर आजम किंग बोलते हैं, काहे का किंग, कहाँ का किंग है वो, किंग की तरीके से तो रहा नहीं है, उसको ऐसे फेंका गया जैसे कि कट्टे का बोरिया का कट्टा है, जिसको उसमें डाला गया, लादा गया ट्रक में। तो ये है बाबर आजम। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा शर्म की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी अपनी औकात या अपनी रेपुटेशन ऐसी बना रखी है कि उसको कोई पूछता ही नहीं है, कहीं भी उसको कोई भी नहीं पूछता, अच्छे से कोई उसको रखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी इमेज अपने हाथों रहती है। पाकिस्तान ने अपनी इमेज अपने हाथों बना रखी है, जिसको वो भंटाधार कर चुकी है, वो बेकार कर चुकी है। तो ये पाकिस्तान ने ऐसा कर रखा है। और एक देश और है जो कि भारत की जीत पर बहुत दुखी हो गया होगा, बहुत चिढ़ गया होगा। वो कौन है? वो है बांग्लादेश। बांग्लादेशियों को भी आग लग गई होगी, बांग्लादेश चिढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का अब्बू, बांग्लादेश का बाप है ना वो पाकिस्तान। जब उसको आग लगी है तो बेटे को तो मिर्ची लगेगी, तो उसको आग लग गई है, उसको मिर्च तो लग गई होगी कि इंडिया की जो टीम है, इंडिया ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, इंडिया जीत गई है, उसको तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई होगी। ये साले भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत से ही निकले साले लोग, भारत के बेटे लोग भारत पे अब आग दिखाते हैं, बाप पे अपनी आग दिखाते हैं ये लोग। तो दोस्तों ऐसा तो है ये मुल्क, तो ये बहुत बेकार, बहुत रद्दी, बहुत जाहिल मुल्क है। चिढ़ के मारे इनको हो रही होगी अंदर से आग बबूला हो रहे हैं चिढ़ के मारे। तो दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब ये चिढ़ते हैं पाकिस्तानी लोग बड़ा सुकून सा मिलता है, और जब बांग्लादेशी लोग चिढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। भारत को बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, भारत को बहुत बहुत बधाइयाँ, भारत को बहुत बहुत मुबारकबाद, ताकि वो मैच जीत गया। और मैच से ज़्यादा मज़ा इसलिए आया क्योंकि जो उन्होंने हाल किया है ऑस्ट्रेलिया का, जो हाल किया है पाकिस्तान का, जो हाल किया है बांग्लादेश का, सिर्फ एक ही चीज़ से, ऑस्ट्रेलिया को हरा के उन्होंने 3 टीमों से जीत हासिल करी है। 3 टीमों के खिलाफ जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 टीमों से जीत गया है। भारत सिर्फ एक मैच हरा के उस 3 टीमों से जीत चुका है। तो क्योंकि इससे तो सिर्फ मैच जीता है, उनसे उनका गुरूर जीत गया है, उनसे उनकी चिढ़, जो उनको चिढ़ लगी है वो जीत गया है, जो उनको जलन महसूस हो रही है वो जीत गया है। इतना मज़ा आया भारत को ये मैच जीतते हुए कि मुझसे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझसे तो रहा नहीं गया। और मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा है कि ऐसा लगा कि सामने अगर कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होता है तो उसकी मैं ले लूँ, जम के ले लूँ, मज़ा आ गया। ये है इंडिया की टीम। तो इंडिया की टीम अब अब इंडिया की टीम तैयार है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया का ऐलान किया गया, टीम का 17 खिलाड़ी लेके टीम इंडिया जा चुकी है। 17 खिलाड़ी लेके टीम इंडिया जाएगी साउथ अफ्रीका में। अब देखो दोस्तों, टीम 17 खिलाड़ी, अब इतने बेहतरीन, इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं कि किसको बैठाएं किसको ना बैठाएं। तो टीम इस बार 17 खिलाड़ी लेके जा रही है, क्योंकि लीग भी बहुत है, 3 2020 है, टेस्ट मैच है और ओडीआई है, 3 मैचों की श्रृंखला है जिसमें अपनी अपनी सीरीज खेली जाएगी। तो उसमें भी भारत, मज़ा आएगा आपको। साउथ अफ्रीका को हराना मुश्किल है नहीं। वो बोल रहे थे केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का अपने ऐड अभी नया नया चल रहा है, वो सुना ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साउथ अफ्रीका को हराना
एकदम मुमकिन है, वो आसान है, आराम से जीत जाएंगे। साउथ अफ्रीका से तो बिल्कुल बढ़िया करके जीत जाएंगे। इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका से आराम से जीत जाएगी। साउथ अफ्रीका को इंडिया की टीम हरा देगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उतनी बड़ी बात है नहीं कि वो इंडिया की टीम को हरा पाए। सिर्फ इंडिया की टीम को जो थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता था वो ऑस्ट्रेलिया का तो इतना बुरा हाल कर दिया है इंडिया ने। अब इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देगी। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका से भी इससे भी बेहतरीन तरीके से जीतेगी साउथ अफ्रीका से इंडिया की टीम। तो ये है इंडिया की टीम। अब इंडिया की टीम में इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अब जैसे कि रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह तो अभी सारी दुनिया में छाए हुए हैं। रिंकू सिंह अभी ऑस्ट्रेलिया में तो छाए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा वो पाकिस्तान में छाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया ही है, लेकिन वो छाए हुए हैं पाकिस्तान में। मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन मार पड़ रही है पाकिस्तान को। वो जितने चौवे छक्के मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, उतना ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। तो इतना मज़ा आ रहा है उनके चौवे छक्के लगा के, ताकि उनके एक शॉट में पाकिस्तान को ऐसी आहट मिल रही है ना, उसमें तो काफ़ी मज़ा आ जा रहा है जो पाकिस्तान को धो रहे हैं रिंकू सिंह। ऐसे में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ताकि तुम खेलो एक मैच और हराओ 3-3 मैच। एक मैच जीतोगे और 3 टीम को हराओगे, इसमें काफ़ी मज़ा आता है, इसमें काफ़ी आनंद आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब अगर इंडिया एक मैच जीतती है किसी भी देश से, तो समझ लो कि वो 3 देशों से मैच जीत रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंडिया किसी भी एक टीम को हराएगी तो समझ लो 2 टीम को उसके साथ साथ और हरा दिया उसने, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इतनी ज़्यादा खुशी होती है इंडिया की जीत पर। तो तब इंडिया को जीतना ही जीतना है दोस्तों। अब इंडिया ने बदले की भावना से खेल लिया है। अब इंडिया सारी सीरीज जीतेगी। अब इंडिया की टीम इतनी बेहतरीन स्टार्ट कर रही है, इतना की टीम इतना शुरुआत में इतना बढ़िया खेल रही है, जो कि उनको रोहित शर्मा कैप्टन ने अपना सेट करके दे रखा है। वही उनके यंगस्टर जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ वैसे ही खेलते हैं जैसे कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेलते हैं। रोहित शर्मा स्टार्टिंग से हैटिंग करते हैं और शुभमन गिल आराम से रोक के एंकर पारी खेलते हैं। सेम वही सेम डिक्टो पारी खेलते हैं जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। जैसा कि शुरुआत में रोहित शर्मा ताबड़तोड़ खेलते हैं, वही शुरुआत में ताबड़तोड़ खेलते हैं जायसवाल, और पारी को चलाते हैं शुभमन गिल, तो पारी को वहीं चलाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, ये कॉम्बिनेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है इंडिया और टीमों के लिए, लेकिन इंडिया की टीम में बहुत शानदार ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इंडिया की टीम में बैट्समैन की कोई कमी नहीं है। बैट्समैन इतने उभरते हुए आते हैं इंडिया की टीम में कि बैट्समैन अच्छे ही आते हैं, ताकि बैट्समैन जो भी बैट्समैन है अपने अलग अलग तरीके से, अपने अलग अलग हुनर, अपने अलग अलग स्टाइल के बैट्समैन आते हैं, जो बहुत बेहतरीन ताबड़तोड़ खेलते हैं और बहुत बेहतरीन करते हैं, अपना टीम में नाम करते हैं, और फिर उनको देखते हैं तो उनको देखते ही रह जाते हैं, उनका ऐसा प्रदर्शन रहता है। तो ये इंडिया की टीम है। इंडिया की टीम में अभी आईपीएल होने वाला है। आईपीएल में देखो कितने बेहतरीन खिलाड़ी निकलते हैं, जो न्यू खिलाड़ी, इतने बेहतरीन खिलाड़ी निकलेंगे। जितने नए खिलाड़ी, जितने बेहतरीन खिलाड़ी निकलेंगे इंडिया की टीम के लिए, उतनी ज़्यादा जलेगी पाकिस्तान की, उतना ज़्यादा दर्द होगा पाकिस्तान को। जितना बेहतरीन करेगी इंडिया, उतना ज़्यादा दर्द होगा पाकिस्तान को। जितना हंसेंगे इंडिया, उतना रोएगी पाकिस्तान। तो दोस्तों इतना ज़्यादा मज़ा है इंडिया की क्रिकेट में, इतना ज़्यादा मज़ा है इंडिया की जीत में। क्यों? क्योंकि जो 2 मुल्कों को इसमें दर्द मिलता है ना, वो बहुत सुकूनदायी होता है, वो बहुत मज़ा आता है उसमें। उसमें ऐसा मज़ा आता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इतना मज़ा आता है कि हम उसमें स्वर्ग पहुंच गए जैसे, ऐसा मज़ा आता है। इतना बढ़िया मज़ा आता है इंडिया की जीत में। और इंडिया की जीत में तो मज़ा आता है जो साथ में हमको अलग से आनंद मिलता है, अलग से सुकून मिलता है, अलग से दिल को सुकून महसूस प्राप्त होता है, वो रहता है दूसरी टीम जो चिढ़ रही है उनकी हार से और बांग्लादेश की हार से। क्यों? क्योंकि उनकी हार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब इंडिया किसी और से जीतती है तो ये 2 टीमें भी हारती हैं। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया, जिनको भारत ने हराया और भारत की यंग साइड ने हराया। और इसमें अब जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानियों का जो रोना है इसमें, वो क्या रोना है कि पाकिस्तान ऐसा कभी क्यों कर नहीं पाती है। पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी निकलते क्यों नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे शानदार हिटर निकलते क्यों नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे हिट मारने वाले बैट्समैन क्यों नहीं आते हैं। जैसे कि रिंकू सिंह को देख के सबकी जली पड़ी है। रिंकू सिंह
इतनी छोटी हाइट का, और इतना लगता भी नहीं कि रिंकू सिंह इतने बड़े हिट मारेगा, इतना अच्छा खेलेगा। वो 200 से भी ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से इंटरनेशनल मैच में खेल रहे हैं, उनका 200 से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल T20 मैच पे। तो रिंकू सिंह इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं, तो सबके नज़रों में छाए हुए हैं, सबकी जुबान पे रिंकू सिंह का ही नाम है। क्यों? क्योंकि वो बेहतरीन है। अभी जब जितेश शर्मा ने भी अपना थोड़ा प्रदर्शन किया, अपना थोड़ा गेम खेला, तो जितेश शर्मा का भी अच्छा प्रदर्शन देख के, उनकी अच्छी कीपिंग देख के पाकिस्तान वालों को उससे भी जल गई है। जबकि उसने अभी एक दो ही पारी खेली, एक पारी में थोड़ा बहुत बैटिंग कर लिए, तो उससे भी पाकिस्तान लोगों को आग पड़ी है कि जितेश शर्मा अच्छा प्लेयर है। और रवि बिश्नोई तो इतने अच्छे बॉलर है कि उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला है। किसी में कोई यूट्यूब में चैनल में देख रहा था मैं, जब बिश्नोई अपना विकेट लेके सेलिब्रेट करते हैं दो हाथ ऊपर करके, तो कोई बोल रहा था उनसे कि सस्ता अफरीदी। अबे वो रवि बिश्नोई, वो उसका अपना सेलिब्रेट है, हम अपना सेलिब्रेट कैसे भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम उनको जज करेंगे किसी बात पे। अबे उसकी बॉलिंग देखो, अभी 19 या 20 साल का है वो, और बॉलिंग देखो उसकी, इतनी बेहतरीन बॉलिंग करता है। तो सेलिब्रेट कैसे भी करे, सेलिब्रेट से कोई मतलब नहीं रहता है। उसके विकेट देखो, उसका टैलेंट देखो, मैन कोई खाली नहीं रहता है। और उसका टैलेंट देखो, हर ओवर की पहली बॉल में 5 पावर प्ले में हर मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट लिया, हर मैच में। मैच उसका उतना खास नहीं रहा, लेकिन जो उसने इम्प्रूव किया, जो उसने अच्छा करा, उसके देखो फिर उसके बाद उसने हर 5 बॉल के अंदर विकेट लिया है अपना। इतना टैलेंटेड है रवि बिश्नोई, उसकी बॉलिंग किसी को समझ आती नहीं है। ट्रेविस हेड जो बेहतरीन खेल रहा था, जो इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता खेलता है, उसको बोल्ड किया, उसको बॉल ही समझ में नहीं कि किधर गई है, कहाँ गई है। तो ये है टैलेंट, ये है हमारे स्पिनरों का टैलेंट, इतना खतरनाक स्पिनर है। अब तुम्हारे क्या नाम है, मोहम्मद सादाब है, जो भी नाम है, उससे भी भयंकर, उससे अच्छा, तुम्हारा इतना ये अनुभवी है, तुम्हारा इतना बढ़िया है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा बॉलर है हमारा 20 साल का रवि बिश्नोई। तुम्हारे नवाज से ज़्यादा अच्छा है हमारा 20 साल का रवि बिश्नोई। 20-21 साल का रवि बिश्नोई इतना तगड़ा बॉलर है। तुम्हारे जो पाकिस्तान के मेन बॉलर है ना, हमारे उससे भी ज़्यादा अच्छे बॉलर बेंच पे बैठे रहते हैं, बेंच में भी नहीं तो बाहर बैठे रहते हैं। इतने तगड़े बॉलर हैं हमारे पास, स्पिनर। और तुम्हारे पास वैसे स्पिनर तो है नहीं। वो ऑलराउंडर तो तुम कहते हो, ऑलराउंडर तो तुम्हारे ऑलराउंडर जैसे लगते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ना उनको बॉलिंग आती है ना बैटिंग आती है, खाली बल्ला पकड़ देते हैं और बॉल पकड़ देते हैं। इससे ऑलराउंडर होता नहीं है, ये ऑलराउंडर हुआ नहीं। ऑलराउंडर क्या हुआ, ऑलराउंडर होते हैं रविंद्र जडेजा जैसे, ऑलराउंडर होते हैं हार्दिक पांड्या जैसे। जो पेस फास्ट बॉलिंग पे ऑलराउंडर है वो है हार्दिक पांड्या, जो बैटिंग ऑलराउंडर है। और जो फास्ट जो स्पिन बॉलिंग पे है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये रहते हैं ऑलराउंडर। ये हमारे पास भारत के पास 2 क्वालिटी ऑलराउंडर है, इसे ऑलराउंडर कहते हैं। जो कि जडेजा तो ऐसे ऑलराउंडर है कि उनकी आप फील्डिंग देख लो, उनकी बैटिंग देख लो, उनकी बॉलिंग देख लो। और अगर वो बॉलिंग और बैटिंग से कुछ करते भी नहीं है, तो कम से कम 20 रन तो फील्डिंग से रोकते ही रोकते हैं। उनका रन आउट देखो कितनी भी दूर होते हैं, उनका आर्म देख लो, स्पीड देख लो, कितनी तेज़ी से वो बॉल को फेंकते हैं कि सामने वाला दौड़ता ही नहीं है। और जो दौड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व क्रिकेटर हैं, वो बोल रहे थे कि कभी भी हो भी अगर रविंद्र जडेजा के हाथ में बॉल जाती है तो रन नहीं भागना चाहिए। अगर तुम रन भागे तो मैच हार जाओगे। और अगर विराट कोहली को तुमने उकसाया या विराट कोहली को छेड़ा तो तुम मैच हार जाओगे। ये बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर के भारत के खिलाफ, जो भारत के लिए जो उनका अंदर चल रही है सोच, जो भारत के खिलाड़ियों के लिए सोच चल रही है, इतनी बेहतरीन सोच है। इसको देख के थोड़ा प्राउड महसूस होता है कि हाँ यार, भारत के खिलाड़ी भी बहुत टॉप लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के खिलाड़ी। और ऐसा भी नहीं कि हमारे भारत के खिलाड़ी, देखो सचिन तेंदुलकर देखो क्या खिलाड़ी है, नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर है। विराट कोहली देखो क्या खिलाड़ी है, नंबर 1 पे विराट कोहली है। ऐसा कोई और बैट्समैन है जो कहीं भी बाहर का बैट्समैन आया है जिसने टॉप पे नाम लिखा हो अपना, जिसने ऐसे 100 शतक बना दिए हो, 50 शतक बना दिए हो? कोई है? कोई बैट्समैन? कोई भी नहीं है। कहीं कहीं का भी ले लो तुम,
श्रीलंका का ले लो, इंग्लैंड का ले लो, ऑस्ट्रेलिया का ले लो, वेस्ट इंडीज का ले लो, कहीं का भी कोई बैट्समैन है ऐसा कोई भी नहीं होगा। बैट्समैन कहाँ का है, सिर्फ भारत का है। तो हमें भारत पर गर्व है कि भारत में इतना खतरनाक टैलेंट, इतने खतरनाक बैट्समैन होके निकलते हैं। भारत के ऐसे बैट्समैन भारत में इतने खतरनाक, तो उनको क्रिकेट का भगवान ही माना गया है। मान लेते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इनको क्रिकेट का भगवान माना गया है। क्यों? क्योंकि इतने खतरनाक हैं, इतने बेहतरीन है, इतना जैसा इन्होंने खेला है गेम 16 साल की उम्र में, इतना बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद उनको बाउंसर पे बाउंसर पड़ रही थी और वो हिट पे हिट लगा रहे थे। सिर्फ 16 साल की तो थे वो। सब 16 साल में बंदा ऐसा खेल सकता है, इतना खेल सकता है, जो कि पाकिस्तान के दिग्गज बॉलर उस टाइम पे उनकी धुनाई लगा रखी थी। सचिन तेंदुलकर ने, सिर्फ 16 साल का बंदा, वो आज इस मुकाम पे, इस ऊपर लेवल पे है। क्यों? क्योंकि उसने काम किया है और वो ऊपर है, शांत आराम से, बहुत टैलेंट है। उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए तुम्हारे अब हमारे लेजेंड बन चुके हैं विराट कोहली। जो विराट कोहली इतने ऊपर है, आसान बात नहीं है। नहीं तो तुम अपना ले आओ, नहीं तो तुम अपना घंटा क्रिकेटर ले आओ, बाबर आजम को। बाबर आजम तुम्हारा किंग कहते हो तुम उसको। अच्छे मैचों में तो कभी प्रदर्शन करता है नहीं वो। अच्छे मैचों में प्रदर्शन कौन करता है? विराट कोहली। विराट कोहली को देखा तुमने? जब भी सिचुएशन आती है, जब भी हम मैच हारते हैं, जब भी हम हार की कगार पर रहते हैं, या जब भी हमें कोई एंकर भूमिका निभानी होती है, जब भी हिट मारनी होती है, तो काम कौन आता है? विराट कोहली। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक मैच में करा है, उसने एक दो मैच में करा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हर मैच में करता है। ये रहता है बैट्समैन। अब तुम बाबर आजम को किंग बोलते हो, बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हो, तो क्यों करते हो? क्योंकि विराट कोहली तो अच्छा है ही है। बाबर आजम ने कभी करा है ऐसा? बाबर आजम कभी अच्छे बड़े मैचों में चला है? बाबर आजम कभी, बाबर आजम नेपाल के मैचों में चला है। श्रीलंका में जब जब एशिया कप हुए, तो बाबर आजम किसके खिलाफ चला है एशिया कप में? नेपाल के खिलाफ। और तो बाबर आजम ने अच्छी पारी खेली नहीं। तो छोटी टीमों के खिलाफ चलना, छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाना, उसमें ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े हो, तुम स्टार हो, तुम नंबर 1 हो, तुम किंग हो, तुम बाबर आजम, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तुम जब खेलना है तुम्हें, तुम बड़ी टीम के खिलाफ खेलो, बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करो। और ये नहीं कि एक या दो मैच, ऐसे नहीं, हर मैच तरीके से खेलते रहो और अच्छा प्रदर्शन करो, जैसे विराट कोहली करता है। तो तब तुम्हें विराट कोहली से कंपेयर किया जाएगा। विराट कोहली से कंपेयर नहीं भी, तो तुम्हें विराट कोहली का थोड़ा 5% दिया जाएगा कि हाँ तुम विराट कोहली के लेवल पे 5% हो अभी। लेकिन अब तुम खेलते ही नहीं हो, तो क्यों कंपेयर करते हैं विराट कोहली से? मुझे तो जब वो खेलता है तो उसका मुझे पोजीशन भी अच्छा लगता है नहीं खेलने का। एक खेलने का अलग ही रुतबा होता है, अलग ही स्टाइल होता है। जैसे कि शुभमन गिल खेलता है, जब वो बैटिंग करता है, वो अपनी शॉटें मारता है, तो इतना क्लास, इतना उसकी शॉटें देख के एक आनंद आ जाता है। अभी ऋतुराज गायकवाड़ है, उसकी शॉटें देखो, कितना मज़ा आता है शॉटें देख के। तो ये रहते हैं बैट्समैन। तुम्हारे पास कौन है ऐसा बैट्समैन? अब तुम फ़खर जमान को बोलते हो। फ़खर जमान यार 100 में से एक मैच में चलता है वो भी मतलब हिट मारता है, जहाँ कंडीशन ख़राब हो, जहाँ स्विंगिंग नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ रन बना जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, हर जगह रन बनाना चाहिए, हर बैट्समैन को रन बनाना चाहिए। तो ये रहता है थोड़ा। और थोड़ा बहुत तुम्हारा ठीक खेलता है तो रिजवान खेलता है, लेकिन रिजवान भी मतलब रना बॉल खेलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेलता है तो रिजवान खेलता है। तो बाबर आजम से अच्छा खिलाड़ी अभी मेरी नज़रों में तो मोहम्मद रिजवान है, जो कि बाबर आजम से ठीक खेलता है पाकिस्तान की टीम में। और बाकी पाकिस्तान की टीम में कोई खिलाड़ी बेहतरीन है नहीं। ना मुझे पाकिस्तान के बॉलर अच्छे लगते हैं, ना बैट्समैन अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान वैसी टीम है नहीं, और पाकिस्तान की टीम बेकार टीम है, तभी पाकिस्तान की हाल बेकार हो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। जो कि ऑस्ट्रेलिया में वो लादे जा रहे हैं गाय भैंसों की तरह, खच्चरों की तरह, जैसे कि गोदाम का सामान पहुंचाने के लिए लाद दिया जाता है ट्रक में, वैसी ट्रक में लादे जा रहे हैं, जैसे इधर से उधर पहुंचाना है उनको, ऐसे। तो ये तो इज्जत दे रखी है, ये तो उनकी इज्जत है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों ने। और ये इज्जत पाकिस्तानियों ने अपने से खुद से बनाई है। ऐसे हैं पाकिस्तानी, खुद से ऐसी इज्जत बना के नहीं होता है। तो पाकिस्तानी ये इतने बेकार है। और बांग्लादेशी, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है कहीं, तुम तो सोचो भी मत। तुम तो बोलने की भी बस, हाँ तुम बस दूर बैठ के देखो। हाँ बस तुम दूर बैठो और मैच देखो, इंडिया को जीतते देखो और तुम रोते रहो। तुम्हारी यही औकात है, क्योंकि तुम खेलने से तो रहे हमसे कम से कम 30 या 40 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, अभी तक अच्छे नहीं खेल पाए हो तुम। तो तुम सिर्फ बैठे रहो, एक कप में चाय पकड़ो और पियो, और इंडिया की चीयर करो, इंडिया के छक्के चौवे देखो, और चाय, और फिर तुमसे चाय तो पी जाएगी नहीं,
इंडिया छक्के चौके मारेंगे, इंडिया जीतेंगे, तो खाना तो गले से उतरेगा नहीं। तो तुमने क्या करना है कि एक निवाला लेना है और उसको पानी से निकलना है। जैसे दवाई पीते हैं वैसे तुम्हें खाने का काम करना है, नहीं तो ऐसे तुम्हारे गले से खाना उतरना है नहीं। क्योंकि जब इंडिया का मैच देखोगे तुम, तो इंडिया से छक्के चौके मारेगी कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तो तुम ऐसे ही रह जाओगे। इसीलिए तुम एक पानी की बोतल साथ में रखा करो जब मैच देखते हो, टाइम टाइम पे काम आएगा। जब तुम्हारा गला सूखेगा तो तुम एक एक घूंट मारते रहना, तो वो टाइम टाइम पे तुम्हारे काम आएगा। पानी की बोतल साथ में रखे रहना जब तुम मैच देखते हो। नहीं तो अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो एक जहर की बोतल खरीदना। और अगर तुमसे नहीं रहा जा रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार में बिना और एक बार में सुकून से सो जाना। फिर तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा, कोई नींद का टेंशन ही ना, इंडिया की हार का ना इंडिया की जीत का, ऐसा कोई घबराहट ना खुशी ना। वो आराम से रहना, आराम से जन्नत में पहुंच जाना, फिर वहीं से देखना। और जन्नत में पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे तुम जानते हो। बाकी तुम ऐसे करना, बाकी तुम्हारे बस का है नहीं। क्योंकि बांग्लादेश तो खेलने से ही, चलो पाकिस्तान तो थोड़ा बहुत ऊपर आके खेल भी जाती है, दिखा भी देती है, बांग्लादेश के बस का है नहीं। तो 1971 में जब पाकिस्तान उनकी बुरी दशा कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनका रहना दुश्वार कर रहे थे, उनका दूभर रहना कर रहे थे, उस टाइम पर भारतीय सिपाहियों ने उनको अलग कर रखा है, उनकी मदद कर रखी है। नहीं तो पाकिस्तान का कोई कोना पड़ा होता, सड़ रहा होता, मर रहा होता वहाँ, और फिर पाकिस्तान के लिए रो रहा होता, फिर भारत के पैरों में पड़ता कि हेल्प करो, वह करे, ये करे, ऐसा करो, वैसा करो, अमाना डमाना फलगाना ढिमकाना, ऐसा करो। तो ऐसा है बांग्लादेश, तो तुझसे नहीं हो पाएगा। तू तो बस दूर ही रहना भाई, तू हत्ते मत पड़ना। जब तू पड़ गया ना हत्ते, तो तेरा हाल बुरा होने वाला है। और पाकिस्तान तो एक ना एक कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होंगे, उसमें हाथ पड़ेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो बुरी तरह से धो देंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान बेकार है। अब आईपीएल चलने वाले, अरे आईपीएल से इतना जलता है पाकिस्तान, इतना चिढ़ता है कि इतना सक्सेस टूर्नामेंट है हमारा, इतना बेहतरीन है, इतना बढ़िया टूर्नामेंट है, और पीएसएल उस टाइप का है ही नहीं। उनका टूर्नामेंट हो बिल्कुल एक ऐसा रहता है जैसे हम गांव घर में टूर्नामेंट कराते हैं, जैसे मैंने कभी टूर्नामेंट करा दिया है, इस लेवल का पाकिस्तान का पीएसएल रहता है टूर्नामेंट। मैं कभी सुन रहा था कि जेम्स फॉकनर ने ना पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, वो पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसमें खेलने से मना कर दिया। क्योंकि उसके पैसे रोके गए थे, उसको एक जो सीज़न खेला उसने, उसको उसके पैसे मिले ही नहीं। अब देखो, जो एक रहता है 3 किस्तों में, भारत में तो ऐसा रहता है कि 3 किस्तों में जो अमाउंट रहती है वो मिलती है, लेकिन ऐसा ही शायद पाकिस्तान में भी होता होगा। लेकिन पाकिस्तान में उसको जेम्स फॉकनर को वो अमाउंट मिली नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया जेम्स फॉकनर ने। क्यों? क्योंकि अब पैसा मिल नहीं रहा है, तो कोई क्यों जाएगा, क्यों खेलेगा। अब उनको प्राइज में ख़रीदा जा रहा है, उसके बाद पैसा दिया नहीं जा रहा है। तो ये है पाकिस्तान की। अबे तो तुम खरीदी क्यों रहे हो जब तुम्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है? क्या चिल्लर लेके तुम पीएसएल करते हो? चिल्लर चिल्लर जो हमारे भिखारियों के पास भी जो भीख मांगते हैं, उसको उनके पास भी ज़्यादा पैसा होगा, वो इससे अच्छा टूर्नामेंट करा देंगे। तो चिल्लर लेके टूर्नामेंट करते हो क्या तुम लोग? तुमसे होगा? तुमसे ऐसा है, तुमसे तो होने से रहा, तुमसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो तुम करते क्यों हो? भारत की बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम भारत के जैसा नहीं हो सकते हो। जैसा कि भारत करता है, भारत सोचता है, तुम भारत के जैसा कभी नहीं हो सकते। ना पाकिस्तान भारत का जैसा हो सकता है, ना बांग्लादेश भारत का जैसा होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भारत से बहुत नीचे है, बांग्लादेश तो बहुत ज़्यादा नीचे है। भारत इतना ज़्यादा ऊपर है कि तुम भारत की बराबरी कभी कर ही नहीं सकते हो। भारत वर्ल्ड की तीसरे नंबर की कंट्री में बेशुमार है अभी। अभी तो चलो इतना है, अगर 2027 या 2027 से तुम प्रोग्रेस देखना शुरू करना, और उसके बाद 2000 आगे आने वाले समय जैसे बीतता रहेगा, उस टाइम पे तुम भारत को देखना, भारत नंबर 1 पे आएगा। जैसे कि भारत इतनी जल्दी भारत ने ग्रो किया, इतनी जल्दी भारत ऊपर आया, भारत नंबर 1 पे आएगा। फिर तुम और जलना और चिढ़ना, जैसे कि तुम चिढ़ते ही हो। क्योंकि तुम अगर भारत की फ़ोटो दिखा भी दी जाती है मोबाइल पे या किसी फ़ोटो पे या लैपटॉप पे, किसी में भी, तो तुम्हें वो भारत लगता ही नहीं है। तुम बोलते हो कि अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, न्यूजीलैंड है, अमाना है, ढिमकाना है, फलाना है, ढियाना है, वन है, वो जो है वो है। अबे
तुम्हें भारत देखा है तुमने? अभी तुम्हारा जो ये जो क्रिकेट कवर करने आया था, क्या नाम का, शब्बीर कुछ, जो न्यूज रिपोर्टर है, वो भारत को देख के दंग रह गया था। अबे उसने तो शहर ही नहीं देखा, वो तो सिर्फ भारत की ट्रेन देख के, और जो भारत में यूपीआई है, अभी यूपीआई देख के पागल हो गया। तो अबे हमारे पास एक भिखारी तक यूपीआई रखता है और यूपीआई देखते ही पागल हो गया। तो देखो, तुम इतनी छोटी सी चीज से जब भारत से जल के पागल हो जा रहे हो, भून जा रहे हो, और तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये क्या चीज़ है, और इतना आगे बढ़ गया है यूपीआई से, ऐसा हो जा रहा है भारत में, वैसा हो जा रहा है, इतना भयंकर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है करके, तो तुमको वो नहीं हो पा रहा है, पच नहीं पा रहा है, तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब तुम क्या कर लोगे? अब तुमने ऐसा करना है, सबसे पहले तुमने ऐसा करना है कि घर जाके बैठना है और जलते रहना है, क्योंकि उसके ऊपर तो तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि खुद तो तुम कर्जे में हो, इधर से उधर से मांग मूंग के तो तुम्हारा पाकिस्तान चल रहा है, पूरा पाकिस्तान इधर उधर से मांग के चल रहा है, तुम खुद कर्जे में। तो तुम्हें उठने के लिए अभी कम से कम 500-600 साल चाहिए, और जो 500-600 साल तुम्हें उठने के लिए चाहिए, उसमें भी जो ये पीढ़ी है ना, जो ये ज़्यादा उछलती है, ऐसा करती है वैसा करती है, वो तो देख भी नहीं पाएगी कि 500 अपनी अपनी प्रोग्रेस तुम देख भी नहीं पाओगे, इतने साल में तुम्हारा प्रोग्रेस होगी तो तुम देख भी नहीं पाओगे, वो भी होती है नहीं होती है, कोई मुमकिन है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये है पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा उछल रहा है। तो दोस्तों, मैं क्रिकेट से पाकिस्तान तक पहुंच गया हूँ, बांग्लादेश तक पहुंच गया हूँ, और क्योंकि मज़ा आता है, काफ़ी मज़ा आता है इनके जलने में, इनके रोने में थोड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है। जैसे बांग्लादेश बोल रहे थे कि भारत हारी तो मुझे बहुत सुकून मिला है, ऑस्ट्रेलिया से भारत हारी, मैं किसी भी टीम को जीतते हुए देख सकता हूँ, भारत को जीतते हुए नहीं देख सकता हूँ, ऐसा बोल रहे थे बांग्लादेशी। लेकिन अब बांग्लादेशियों आ गया स्वाद, आ गया मज़ा, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला जब इंडिया जीती है, क्योंकि इंडिया की जीत में इन सब की हार है। इंडिया सिर्फ एक टीम से जीतेगा और ये सब हारेंगे। तो दोस्तों, ये है वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों,